हाँ, तो भैया आप लोग को क्या पढ़ना भैया, घनमूल। क्या पढ़ना भैया, घनमूल। घनमूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, क्यूब रूट। यस सर, क्यूब रूट माने क्या होता है भैया, घन। तो आज अपने भाइयों को सिखाते भैया घनमूल कैसे लगाया जाता है। घनमूल भैया सभी लोग गुणनखंड विधि द्वारा लगाएंगे, लेकिन भाग विधि द्वारा कोई नहीं लगाया होगा। या आप अन्य विद्यालयों में भी पढ़ा होगा, तो वहां पर भी कोई विद्यालय में भी ये नहीं बताते कि भैया कि भाग विधि द्वारा घनमूल कैसे लगाया जाता है। लोग बोलते हैं भैया भाग विधि द्वारा घनमूल होता ही नहीं। ये नियम गलत है भैया, भाग विधि द्वारा भी घनमूल होता है, लगाया जाता है। कैसे लगेगा, आइए बोर्ड पर आपको समझाते हैं। जैसे यही संख्या लिखी गई है, इसी को बोल दीजिएगा कि भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा क्या करना है, इसको निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल आपने एडी में पहले ही लिख लिया, क्या पढ़ना है हमें, घनमूल पढ़ना है। कितना समझ में आया सबको। चलिए भैया, भाग विधि द्वारा घनमूल में सबसे पहले आप क्या करो, भाग का सिंबल्स बना लो, चिन्ह, भाग का चिन्ह बना लो। चिन्ह बनाने के बाद उस संख्या को आप क्या करो, यहाँ पे अच्छे से। आपने देखा है कि हमेशा भिन्न में जो भाग घनमूल होता है, घनमूल में तीन संख्याओं का जोड़ा बनता है, पेयर बनता है, तीन संख्याओं का बनता है। तो तीन संख्याओं का बनेगा, जब तीन संख्या का बनाएगा तो कितनी संख्या बची, एक संख्या बची। कितनी संख्या बची भैया, एक संख्या बची। भैया को इतना समझना है कि एक संख्या बची थी, आपको कम से कम भैया 1 से लेकर 10 तक घन याद होना जरूरी है। अगर 1 से लेकर 10 तक घन याद नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा लगाने में। तो देखिए, सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक घन कैसे लगाते हैं। पहले 1 से लेकर 10 तक घन को लिख लेते हैं। 1 का घन क्या होगा, 1 होगा। 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। 3 का घन कितना होगा, 27 होगा। 4 का घन कितना होगा, 64 होगा। 5 का घन कितना होगा, 125। बस 5 तक ही याद रखते हैं अभी, क्योंकि यूज होने वाला इसमें अधिकतर 5 तक ही यूज हो जाएगा। तो भैया सबसे पहले 5 तक हमने घन को याद रख लिया है। इधर 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। इतना भैया लोगों को सबको समझ में आ गया है ना भैया। देखिएगा भैया, तो 1 का घन 1 होता है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा, एक ही संख्या तो बच रही थी ना भैया, तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार। जो आप वर्गमूल में लिखा करते थे, यहाँ पर 2 बार जोड़ा बना करते थे, यहाँ पर 3 बार बनाएंगे। कितनी बार, 3 बार। एक संख्या लिख करके इसमें हम 1 क्या हो गया, 3 हो गया, और 1 में से 1 घटा दिया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं। जब भी उतरता है तो एक जोड़ा पूरा जोड़े के साथ उतारी जाती है संख्या। तो जोड़े के साथ हमने पूरी संख्या उतार ली। अब इतने तक तो भैया लोग आसानी से कर लेते हैं। यहाँ से हमारा एक स्टेप प्रयोग चलता है, जो 4 स्टेप में संतुष्ट होता है। पहला स्टेप है फर्स्ट स्टेप में क्या है भैया, आप जो आपकी पुरानी ये जो संख्या है, इस संख्या से क्या कर देना, गुणा कर देना। 3 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा, 3 आएगा। इतना सबको समझ में भैया। दूसरा नंबर, एक पॉइंट हमारा हो गया भैया। दूसरा पॉइंट, गुणा किया हुआ नंबर जो प्राप्त हुआ, यहाँ पे जो 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3/3। 3 से 3 को भाग देंगे तो मान कितना आएगा, तो इसका मतलब कितनी बार ले जाए हम, इसका मान पता चला कितनी बार ले चलना है, 1 बार। तो इस संख्या के बगल क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 लिख दिए, तो चलो तीसरा स्टेप में आते हैं। कैसे स्टेप में, तीसरे स्टेप में 3 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणे
मतलब कि पुरानी संख्या गुणे नई संख्या गुणे पुरानी संख्या, मतलब कि पुरानी संख्या गुणे नई संख्या गुणे भागफल, चाहे ऐसा समझो। तो इन संख्याओं का गुणा करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 × 3 3 × 3, यहाँ कितना आया 3। तीसरे स्टेप में हमारा 2 जीरो बढ़ा दिया जाता है, ये हमारा नियम होता है घनमूल लगाने का भागफल द्वारा। तो 2 जीरो यहाँ पे क्या करना भैया, इतना समझ में आया। फिर चौथे स्टेप में आना, एक बार ले गए थे ना भैया, ये कितने 1 है ना, तो 1 का घर कितना होता है 1 होता है, तो कितनी बार ले जाएंगे 3 बार, 2 बार और लिख लेंगे। तो 3 बार 1 हो गया, तो कितनी बार ले गए थे 1 बार ले गए। इस 1 का गुणा कर दे, 3 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मान आएगा 1 आएगा, और 3 का गुणा 1 में मान करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब 0 में 3, 0 में 1 जोड़े, 0 में 3 जोड़े 3, ये आपका आंसर। देखो ये आंसर आपको मैच कर रहा है। इस संख्या को आप यहाँ पे क्या करो अच्छे से 3 3 1 लिखो। अब यहाँ इसको जोड़ दो, 3 3, इसको क्या करो घटा दो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, भाग के द्वारा घनमूल लगा सकते हैं। क्या भैया हमारे भाइयों को सबको समझ में आया सवाल? किसी को कोई दिक्कत? अगली सवाल आप लोग लगाइएगा भैया, हम देखिए लिख दे रहे हैं। ठीक है।